ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2021 दिनांक 20 बुधवार के दिन आज यहाँ शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ नंदगांव के ही निकट 2 मील वन जो प्रिया प्रियतम के मिलन का स्थान है, प्रथम मिलन का स्थान, यहाँ इस दिव्य लीला भूमि में हम लोग श्री बरसाने की भूमि से श्री राधा मान बिहारी लाल के संरक्षण में पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से मान मंदिर से हम लोग 1 महीने के लिए श्री राधा रानी ब्रज यात्रा के माध्यम से ब्रज के
दिव्य लीला भूमियों का दर्शन करने के लिए मात्र दर्शन ही नहीं, यह लीला भूमि नित्य लीला भूमि है, जहाँ नित्य श्री राधा माधव युगल सरकार की नित्य लीला हो रही है, जिसका अनुभव करने हम लोग निकले हैं, जिसका रस लेने के लिए हम लोग यहाँ निकले हैं। युगल सरकार के चरणों में बस यही प्रार्थना है कि इस यात्रा के माध्यम से केवल श्री युगल सरकार के चरणों में विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो, जो कि यही लीला भूमि दे भी सकती है। अन्य ना कोई साधन, ना कोई कला, ना ही कोई सिद्धि श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में अनुराग प्राप्त कराएगी। इस भूमि में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। इस भूमि के आश्रय से बड़े बड़े महर्षियों ने, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, जिन्होंने आकर इस भूमि का आश्रय लिया है, यहाँ तप किया है, बड़े बड़े ऋषियों ने। अब यहाँ तप करने का लाभ क्या है? जो हिमालय आदि में तप करने वाले ऋषि मुनि हैं, वो क्यों यहाँ आकर इस प्रकार इस भूमि में अपना सर्वस्व छोड़कर और यहाँ पर ही आकर बसते हैं? क्योंकि जो भागवत में ध्रुव जी के प्रसंग में जो यह श्लोक प्राप्त होता है, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। क्योंकि यहाँ इस भूमि में सभी बड़े बड़े ऋषियों का जो निवास रहा है, उसका यही कारण है। मार्कंडे जी लोधौली में, जिन्होंने मार्कंडे जी माणव ग्राम में बड़े बड़े ऋषियों ने, व्यास शुक ने कामर में भजन किया, माणव में मार्कंडे जी ने, लोधौली में लोधांग मुनि ने। तो ये भूमि जो है, केवल जहाँ कृष्ण प्रेम जहाँ स्रवित होता है, ब्रह्म रज का ही अपभ्रंश ब्रज रज है। यह भूमि साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए इस भूमि में हम लोग जो श्री राधा रानी ब्रज यात्रा के माध्यम से 1 महीने तक श्री युगल सरकार ने जो बड़ी कृपा करके इस भूमि का रस का अनुभव करने के लिए अवसर दिया है, इसका हम लोग पूर्ण लाभ लें। और पूर्ण लाभ केवल संसार जीव जगत को भुलाकर, हालांकि भूलना बहुत कठिन है, गांव से होते हुए और मार्ग में श्री गुलाब सखी जी के समाधि स्थल का दर्शन करते हुए इधर नंद ग्राम की दिशा की ओर हम लोग बढ़े हैं। गुलाब सखी जी, जिनके विषय में बहुत ही कम लोगों को पता है, ये हमारे गहवर वन के बरसाने के गुलाब सखी श्री प्रिया जी के बगीचे के गुलाब ही थे। आज भी इस भूमि में, क्योंकि महापुरुष रसिक जनों ने गाया है, ये बरसाने की भूमि, गहवर वन, ये जो भी जहाँ से हम लोग चल के यात्रा आई है, गहवर श्री राधा को घर है, यहाँ की देहु सोहनी स्वामिनी, यही चाह मोह और अंतर है। गहवर श्री राधा को घर है। ये संपूर्ण लीला भूमि श्री प्रिया प्रियतम का निज घर है, निज निवास स्थान है। और उसमें भी बरसाना तो श्री प्रिया जी को अति प्रिय है, और बरसाने में भी गहवर वन की भूमि, यह तो श्री प्रिया जी को अत्यंत प्रिय है। और इस गहवर वन में, इस वाटिका में, बरसाने की वाटिका में केवल ऐसा ही नहीं, गहवर वन का एक एक वृक्ष, एक एक लता वल्लरी को श्री प्रिया जी ने स्वयं अपने हाथ से सींचा है, इसको लगाया है, बोया है। तो यहाँ आज भी इस प्रिया जी की नित्य वाटिका में नित्य पुष्प खिलते ही रहते हैं। वो पुष्प कौन है? इसी गहवर वन में, बरसाने में बड़े बड़े महापुरुष हुए। यही महापुरुष जन ही, रसिक जन ही यहाँ इस वन की शोभा है।
जैसे श्री गुलाब सखी जी जिनकी आज समाधि स्थल का आप लोगों ने दर्शन किया। गैवरन में ही पंडित श्री हरिश्चंद्र जी महाराज हुए। बड़े सिद्ध संत हुए श्री मौनी जी महाराज, जिनके विषय में यदि कहा जाए तो कथांश रह जाएगा जहाँ जहाँ जब हम लोग ने दर्शन किया। तो संक्षेप में बस यही कि यहाँ इस भूमि में आज भी ये पुष्प खिलते आए हैं और खिलते हैं और खिलते ही रहेंगे, क्योंकि ये वाटिका कोई साधारण पुरुष की या साधारण मानव की बनाई हुई नहीं है, श्री प्रिया जी की नित्य चिन्मय भूमि है। तो श्री गुलाब सखी जी, श्री वंशी अली जी, किशोरी अली जी और श्री हरिश्चंद्र जी महाराज, श्री मौनी जी महाराज, श्री प्रियाशन बाबा जी महाराज और वर्तमान में इस भूमि के सुमन के रूप में पूज्य श्री बाबा महाराज, जिनके एक पुष्प से, पुष्प का क्या कार्य होता है, जो देखते ही अपने और चित्त को आकर्षित कर ले और जिसकी सुगंध से सारा का सारा वन प्रांत महक उठे। तो इन महापुरुषों का ऐसा जीवन, जिनके जीवन की सुवास से आज यहाँ देखो श्री राधा रानी ब्रज यात्रा के जितने यात्री हैं इस सुगंध का ही तो आनंद ले रहे हैं। अगर ये सुगंध नहीं होती और ये पुष्प नहीं होता तो हम इसका आनंद कैसे ले पाते। इस ब्रज भूमि की महत्ता बताने वाले, इसका क्या महत्व है, क्या है ब्रज भूमि, इसको ना हम लोग अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं ना कह सकते हैं। इस भूमि की महत्ता को, महत्व को, इस भूमि की गुणवत्ता को प्रकट करने वाले यही वो महापुरुष हैं जो श्री जी की वाटिका में खिले हुए पुष्प की तरह खिल रहे हैं, जिनका जीवन, एक जीवन कितने ही हजारों लोगों के, लाखों लोगों के जीवन को सुवासित कर रहा है। तो ये बड़े दिव्य पुष्प हैं श्री जी के वाटिका के, साधारण पुष्प नहीं है, जिनकी पुष्प की, जिस पुष्प की सुगंध दूर दूर तक, हजारों मीलों दूर तक। अब देखिए बंगाल से यहाँ वैष्णव जन पधारे हैं, कितनी दूर है, 2 दिन लगते हैं पहुँचने में। कोई बंगाल से आया है, कोई उड़ीसा से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई MP से आया है, कोई राजस्थान प्रांत से आया है, केवल इस पुष्प की और इस भूमि की सुवास को सूंघने के लिए ही तो आए हैं हम लोग। तो ये महापुरुष जनों के अंदर ही यह सामर्थ्य होती है कि उनका एक जीवन अनेक जीवन में, अनेक जीवों के जीवन में प्रकाश भर देता है। कोई एक जली हुई लकड़ी हो, वही दूसरी लकड़ी को जला सकती है, जो स्वयं बुझी हो दूसरी लकड़ी को क्या जलाएगी। जिन महापुरुष जनों के हृदय में दिन रात अखंड रूप से श्री राधा माधव की लीला का जो अनवरत रस बह रहा है, इस रस का हम लोग यहाँ आस्वादन करने आए हैं। ये उनमें ही सामर्थ्य है, इसके अधिकारी हम लोग नहीं हैं कि इस भूमि में यहाँ हम लोग बैठ भी पाएँ। इस भूमि के लायक भी हम लोगों की भी स्थिति नहीं है और न ही किसी साधन से यह स्थिति बन सकती है। ये तो केवल श्री जी कृपा करें और श्री जी की कृपा से ऐसे महापुरुष जनों के जीवन का संग मिल जाए तो ये रस लाभ मिल सकता है। अन्यथा इस भूमि में आना तो बहुत दूर की बात। जो श्री राधा सुधा निधि के प्रथम श्लोक में ग्रंथकार कहते हैं, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थै धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशेपि। अभी तो हम बरसाने की इस ब्रजभूमि की दिशा को भी प्रणाम करने की योग्य नहीं है, और उनकी कृपा से, कैसी कृपा, उनकी कृपा से इस भूमि में हम लोग बैठे हैं और 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, या बहुत से लोगों को तो इस भूमि में वास ही मिल गया। केवल ये इन्हीं पुष्पों की, श्री जी के जो वाटिका के पुष्प हैं, इनकी ही कृपा मात्र से, अब श्री जी की क्या कृपा होगी, जो उनके पुष्पों की इतनी कृपा है कि इस भूमि में आकर हम लोग बैठ गए और यहाँ आकर इस भूमि का आनंद ले रहे हैं। तो ये गुलाब सखी जी, ये भी श्री प्रिया जी के ही वाटिका का एक पुष्प हुए, जिनकी आज समाधि स्थल का यात्रा के क्रम में हम लोगों ने दर्शन किया। और आपको श्री प्रिया जी ने नाम भी पहले से ही प्रदान किया। और यवन जाति में सबसे आश्चर्य की बात, क्योंकि जो रामायण में कहा है ना कि पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। कृपा न ही जाति देखती है, न ही वर्ण देखती है, न ही आश्रम देखती है, न ही पुरुष या स्त्री या नपुंसक है, न कृपा इस चीज़ का दृश्य को देखती है। सर्व भाव भजी कपट तजी, सर्व भाव से कपट छोड़कर यदि मेरा भजन किया, मोहि परम प्रिय सोए,
भगवान कहते हैं मुझे मेरी लक्ष्मी जी भी प्रिय नहीं है, मेरी अर्धांगिनी भी प्रिय नहीं है। जो सर्व भाव से मेरा भजन करे, मेरा ही स्मरण करे, सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। तो यवन कुलोत्पन्न थे श्री गुलाब सखी जी, लेकिन यह पंक्ति आपके ऊपर बिल्कुल चरितार्थ होती है। और यवन कुल में होने के बाद भी इनकी जो सेवा थी वो श्री जी मंदिर में और वहाँ श्री प्रिया जी के जो सीढ़ियाँ थी उनकी पौड़ियों को अपनी नूर से भी झाड़ा करते थे, और जो डाड़ी थी डाड़ी नूर से झाड़ते थे। और बस अहेतु की कृपा श्री प्रिया जी की प्राप्त हुई, यही इच्छा मन में थी। और श्री जी के चरणों में ऐसी अनन्य प्रीति थी कि इनकी ऐसी भक्ति थी कि अब उस भक्ति के कारण इन्होंने अपनी एक बेटी, एक कन्या थी, उसका नाम भी राधा रखा, जिससे अहरनिश राधा रानी का, और उसी भाव से उसको देखते थे, यही मेरी राधा है और यही सर्वेश्वरी है। तो इस पवित्र भाव से अपनी कन्या को राधा रानी के स्वरूप में ही देखते थे। अब जब घर में कन्या बड़ी हो जाए तो पिता को विवाह करने की चिंता होती है। माता जी आराम से बैठ जाइए, कोलाहल मत कीजिए, व्यवधान होता है। तो अपनी कन्या का, जब कन्या बड़ी हुई और कन्या का विवाह निश्चित हुआ नंदगांव में, और नंदगांव में आने के बाद जब कन्या का जब विवाह होता तो वो अपने पति के घर जाती है, और वहाँ अब वो पिता का घर थोड़ी रहेगी, लेकिन उसमें उनकी विशेष आसक्ति, विशेष प्रीति राधा रानी के भाव से ही कन्या को देखते थे। और ये दिन रात रोते रहते थे कि राधा कब आएगी, राधा कब आएगी। और इसी भाव से अब बालक बेटी के घर बार बार मिलने भी नहीं जाया जा सकता है, तो नंदगांव की बहू बनी उनकी बेटी राधा। और ग्रीष्म काल का समय था, गर्मी के दिन थे, सोचा चलो बेटी को तो क्या बुलाऊं, मैं खुद ही मिलने चला जाता हूँ। अब उस समय प्राचीन काल में यातायात के बहुत साधन तो थे नहीं, लोग 2-4-5 कोस तो ऐसे ही पैदल चल पड़ते थे, पैदल चले जाते थे। लेकिन भीषण, बिल्कुल मई जून की गर्मी, एकदम भीषण गर्मी पड़ रही थी, और दोपहर के समय इतनी जोर से याद आई अपनी बेटी की, कन्या की, चलूँ मिलने चलूँ अपनी बेटी से, राधा से। और जब मिलने के लिए चले तो चलते चलते और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं बेटी की याद में, और इधर गर्मी भीषण है, और एकदम पानी से मुख, पानी नहीं है कहीं दूर दूर तक, मुख सूख गया। और ऐसी प्यास लगी कि इतनी भयंकर प्यास गर्मी का समय कि वहीं रास्ते में, मार्ग में ही मूर्छित से होके बैठ गए, वहीं गिर पड़े। राधा बेटी से कैसे मिलूं, राधा बेटी, बस उस बेटी के रूप में श्री राधा रानी का ही ध्यान करते हुए गुलाब सखी वहाँ से चली हैं। और उसी समय, क्योंकि राधा राधा नाम ही मुख से उच्चारित हो रहा था, और उसी बीच में स्वयं श्री राधा रानी ही, अब राधा रानी को इतनी करुणा आई कि देखो मेरी ही स्मरण में यह, भले ही ये अपनी पुत्री के ब्याज से नाम ले रहे हैं, लेकिन स्मरण तो मेरा है, नाम तो मेरा ले रहे हैं। तो स्वयं श्री राधा रानी ही उनकी कन्या का रूप धर के, और जहाँ गुलाब सखी जी मार्ग में मूर्छित अवस्था में एकदम पड़े हुए थे, जहाँ दूर दूर तक कोई आने जाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब उस समय एकदम प्राचीन सघन जंगल, आज से लगभग 100-200 वर्ष प्राचीन यह बात होगी, तो उस समय कितना घनघोर जंगल था, तो दूर दूर तक कोई देखने वाला भी नहीं। और स्वयं श्री राधा रानी स्वयं आई हैं और कही अपने पिता से, अरे बाबा आपको प्यास लगी है, उठो पानी पियो। तो मूर्छा अवस्था में एकदम कोमल कर का स्पर्श होते गुलाब सखी जी उठे और अपनी ही बेटी का रूप धारण करके श्री राधा रानी आई थी। तो देखा, अरे बेटी तू यहाँ कैसे? बोले बाबा मुझे पता पड़ गई कि आप यहाँ आई हो मेरी याद में मिलने के लिए। मैंने कही आज पहुँचे कैसे नहीं है बाबा? तो मैं यही पानी आपको पिलाने आ गई हूँ। बाबा लो जल पी लो। तो पूछ रहे हैं तू कैसे आई, तुझे कैसे पता पड़ा? तो श्री राधा रानी की वाटिका में जो पुष्पित पुलवित पुष्प है उसके विषय में श्री राधा रानी को कैसे ज्ञान नहीं होगा? तो श्री प्रिया जी ही स्वयं राधा का रूप धर के, उनकी बेटी का रूप धर के आई हैं और यहाँ पर आकर पानी पिलाया है। और थोड़ी दूर जाते ही तो बेटी ने कहा बाबा अब मैं जा रही हूँ, आप आराम आराम से आ जाना। और इधर नंदगांव जब पहुँचे हैं गुलाब सखी जी अपनी बेटी से मिलने के लिए,
तो उन्होंने कहा, अरे बेटी आज तो तेने मेरे प्राण बचा लिए, आज तो नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते, तेने पानी पिवायो। तो जो उनकी असली पुत्री थी उसने कहा, अरे बाबा आप कैसी बात कर रहे हो, मैं तो कोई पानी, मुझे तो पता ही भी नहीं आप आए हुए हो या आप मार्ग में आ रहे हो, आपको कौन ने पानी पिलाया, कौन ने जल पिलाया। बोले बेटी तेने ही तो पिवायो, तू ही तो मुँह पिवावे आई मार्ग में। बोले बाबा मुझको तो पता भी नहीं आप आ रहे हो, आपको मेरा धोखो भयो है, वो कोई और ही हो। गुलाब सखी जी समझ गए, मेरे मुख से निरंतर राधा राधा नाम का उच्चारण है रहे हो, वो राधा बेटी नहीं, वो तो साक्षात श्री सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ही मुँह को जल पिला के गई। नेत्रन से झरझर अश्रु बहवे लगे कि अरे मेरे कारण इतना कष्ट भयो। तो ऐसे सिद्ध सखी, सिद्ध संत श्री गुलाब सखी जी, जिनको श्री प्रिया जी का नित्य दर्शन और श्री प्रिया जी का साक्षात दर्शन हुआ और अपनी बेटी के भाव से श्री राधा रानी को भी देखते थे, इसी भाव से उन्होंने अपनी पुत्री का नाम राधा रखा है। श्री जी की सीढ़ियों को अपने नूर से दाढ़ी से मार्जित करते थे और प्रतिदिन सारंगी की मधुर ध्वनि, सारंगी बजाते थे बड़ी सुंदर। जब समाज गायन होता था उस समाज में श्री प्रिया जी को सारंगी बजा बजा के राधा रानी को सुनाते थे, रिझाते थे। यही श्री गुलाब सखी जी का दैनिक जीवनचर्या थी। और ऐसा भी श्रवण करने में आता है कि जब इनका धाम गमन हुआ, शरीर छूटा, तो शरीर छूटने के बाद भी इनको बहुत से ब्रजवासियों ने श्री प्रिया जी की नित्य सेवा में दर्शन किया है, कई बार इनका नित्य दर्शन किया है। क्योंकि सिद्ध महापुरुषों की वह स्थिति जहाँ काल की भी गति नहीं है, जहाँ काल उनका स्पर्श नहीं कर सकता है, वो काल की भी गति से ऊपर उठ के, जिस समय श्री ध्रुव जी महाराज जब जाने लगे हैं, भागवत जी में जो वर्णन प्राप्त होता है, मृत्यो मूर्धनिम पदम धत्वा आरूरोहात भूतम ग्रहम, आरूरोहात भूतम, वहाँ पर यह वचन प्राप्त होता है। भागवत जी कहती हैं कि महापुरुष जनों की, भक्तों की वो स्थिति होती है जो काल से भी ऊपर उठ जाए, काल भी उनका कुछ नहीं कर सकता। तो ध्रुव जी महाराज जिस समय विमान पर भगवत धाम जाने के लिए आरूढ़ हुए, तो ये पृथ्वी का, ये सृष्टि का नियम है कि बिना काल का स्पर्श किए कोई जा नहीं सकता है। काल के बंधन में बंध के ही व्यक्ति जीव को यहाँ इस स्थूल शरीर को छोड़कर उस सूक्ष्म शरीर से अपना देह धारण करके वो जाना पड़ता है। लेकिन ध्रुव जी के सामने आकर काल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोले ध्रुव जी महाराज मेरी यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका स्पर्श भी कर सकूं, मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। हाँ, ये प्रभु की सृष्टि का नियम है कि मेरा स्पर्श किए बिना कोई जा नहीं सकता है, तो मैं तो आपका स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरा स्पर्श करें, मेरे मस्तक पर आप अपना चरण रखें और मेरे को आप धन्य बनाएं। तो काल स्पर्श नहीं कर सकता है। ये वो नित्य लीला भूमि है जहाँ श्री व्यास जी महाराज का जो पद है, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सरात, काल व्याल, यहाँ पर बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सरात, फणी पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। यह भूमि ब्रह्मा जी की रचना में नहीं है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। फणी पर रवितर नहीं विराट मह, ना शेषनाग के फनों पे है, नहीं संध्या नहीं प्रात। ये संध्या और रात्रि और प्रातः काल जो होता है, ये वो प्रातः काल और रात्रि नहीं है, यहाँ तो नित्य नित्य लीला हो रही है। माया काल रहित नित्य नूतन, माया और काल से रहित है यह भूमि, काल यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जब श्री गुलाब सखी जी का शरीर धाम गमन हुआ है, तो धामगमन जो होने के बाद भी नित्य लीला भूमि है, नित्य लीला भूमि होने से नित्य ही यहाँ लीला में प्रवेश महापुरुष जनों का देखा गया है। और क्योंकि श्री राधा रानी ने ही अपनी सेवा के लिए श्री गुलाब सखी जी को स्वीकार किया है, ऐसे इस भूमि में अनेक संत हुए। पंडित श्री हरिश्चंद्र जी महाराज हैं, श्री प्रियाशन बाबा जी महाराज हैं, श्री मौनी जी महाराज हैं, श्री किशोरी अली जी हैं। ऐसे गहवर वन के इस भूमि के अनेक सुमन हैं श्री प्रिया जी के। तो श्री गुलाब सखी जी का दर्शन, उनकी समाधि स्थल का दर्शन करते हुए आगे प्रेम सरोवर का दर्शन किया। गाजीपुर में प्रेम सरोवर, जहाँ का नाम स्मरण होते ही वहाँ की लीला का स्मरण होता है कि जहाँ प्रेममयी लीला श्री युगल सरकार की पूर्ण हुई है। तो पहले तो हम लोग प्रेम सरोवर को प्रणाम करेंगे और इस सरोवर को प्रणाम करने के बाद यहाँ की लीला संक्षेप में सुनेंगे। और आज शरद पूर्णिमा की महारात्रि भी है,
तो जल्दी जल्दी लीला सुन के शरद की लीला भी हम लोग महाराज की लीला का भी आनंद लेंगे। हाथ जोड़कर प्रेम सरोवर जहाँ प्रिया प्रियतम का मिलन की यह भूमि है, प्रेम की वृद्धि जहाँ होती है, ऐसी लीला भूमि को हाथ जोड़कर हम प्रणाम करेंगे। प्रेम प्लुताय रम्याय प्रेम प्लुताय रम्याय प्रेम प्लुताय रम्याय प्रेम प्लुताय परम मोक्ष स्वरूपिणे परम मोक्ष स्वरूपिणे परम मोक्ष स्वरूपिणे कदम्ब सुकुमा कीर्ण कदम्ब कुसुमा कीर्ण कदम्ब कुसुमा कीर्ण कदम्ब कुसुमा कीर्ण प्रेमावय नमोस्तुते प्रेमावय नमोस्तुते प्रेमावय नमोस्तुते। प्रेमावय नमोस्तुते। इस मंत्र का भाव है कि जो प्रेम से पूर्ण जो सरोवर है, जिस सरोवर में स्नान, इसका दर्शन करने मात्र से श्री प्रिया प्रियतम के चरणों की विशुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। और कुसुमापूर्ण कुसुमा किरण और परम मोक्ष रूपी कदम्ब कुसुमों से यह स्थल व्याप्त है, जहाँ तरह तरह के पुष्प विकसित हैं श्री राधा माधव की लीला के लिए। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ से ही ये बरसाने की सीमा भी मानी जाती है, यहीं से फिर संकेत भी प्रारंभ हो जाता है। तो यह बरसाने की सीमा यहाँ पर विश्राम लेती है और यहाँ से आगे नंदगांव की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ प्रेम सरोवर जहाँ का बड़ा सुंदर भाव जो ब्रजवासी जन कहते हैं, प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे श्याम धरे दो नैन। यहाँ प्रिया जी जहाँ जहाँ अपने श्री चरण कमलों को पधराती हैं, वहाँ वहाँ श्याम सुंदर सोचते हैं कि इस भूमि में मेरे नेत्र भी, मेरे दृष्टि भी पड़ जाए तो मैं उसी में धन्य हो जाऊं। जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे श्याम धरे दो नैन। ठाकुर जी अपने पलक पावने बिछाते हैं श्री जी के सामने। तो ये स्थल ही अपने लीला का ज्ञान करा रहा है कि ये मिलन का स्थल है श्री प्रिया प्रियतम का। और यहीं से पवित्र प्रेम का जो पथ है, जो रसवेत्ता श्री ध्रुवदास जी ने अपने वेदग्ध पूर्ण वर्णन किया है, श्री ध्रुवदास जी ने इस लीला का, यहाँ की जो सरस लीला है वो यही है कि यहाँ प्रथम मिलन श्री प्रिया प्रियतम का हुआ है। प्रथम मिलन कई जगह स्वीकार किया है, यहाँ इस स्थान पे भी प्रथम मिलन हुआ है, और जहाँ आज हम लोग बैठे हैं दोमिल वन में भी प्रथम मिलन हुआ है। अलग अलग महापुरुषों ने, लेकिन सभी लीलाएं सत्य हैं, क्योंकि श्री राधा माधव की जो लीला है वो नित्य लीला है, नित्य नवीन लीला है, वो कभी पुरानी नहीं होती है, वो नित्य नवीन, नित्य नई लीलाएं हो रही हैं। तो ये सभी लीला स्थल या जो यहाँ की लीलाएं हैं वो नित्य नवीन हैं। और यहाँ पर श्री ध्रुवदास जी की वाणी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ युगल का प्रथम मिलन हुआ, और क्योंकि श्री राधा रानी यहाँ पर ही बरसाने की सीमा का अंत है और यहाँ से आगे नंदगांव की सीमा प्रारंभ होती है। क्योंकि वृषभानु भवन से जब प्रिया जी चल के आती हैं तो बरसाने की जहाँ जहाँ सीमा है, अपनी अपनी सीमा के अंदर ही उन्हीं बाग बगीचों में श्री राधा रानी सखियों के सहचरियों के साथ खेलती हैं। तो राधा रानी यहाँ प्रतिदिन क्रीड़ा करने आती हैं, कभी आँख में चुनोई का खेल खेलने, कभी पुष्प चयन करने, कभी सरोवर में स्नान करने। अब राजकुमारी हैं, लाड़ लड़ेती हैं, जहाँ जाएं, जहाँ चाहे जा सकती हैं, जहाँ जहाँ अपने पिता का राज्य है। और नंदनंदन ने सुना कि श्री वृषभानुकुल में एक मणि है और बड़ी प्रशंसा, जब से श्री राधा रानी को जन्म भयो है तब से बड़ी चारों तरफ पूरे ब्रज में श्री राधा ही राधा है रही है। ऐसी कौन वृषभानु वंश की मणि स्वरूपा हैं जिनकी चर्चा ही प्रकाश के रूप में फैल रही है और उनको दर्शन करना चाहिए।
और सुनो है कि वो प्रेम सरोवर पे नित्य प्रति अपनी सखी सहचरिन के साथ दर्शन करने के लिए आमे हैं। तो श्री नंदलाला को यह उनके दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई कि सुनो है कि उनको स्वरूप विधि इंद्र काम को भी मर्दन करने वालों है। और श्री राधा रानी आज श्याम सुंदर नंद भवन से यही इच्छा को लेकर निकले हैं कि श्री प्रिया जी के दर्शन हों। और आज श्री राधा रानी भी प्रेम सरोवर पर जाके हम आँख मिचौने का खेल खेलें, या इच्छा से इधर से उत्तर दिशा की ओर से तो श्याम सुंदर निकले हैं नंद भवन से, और इधर श्री प्रिया जी अपने वृषभानु भवन से निकली हैं। और प्रेम सरोवर पे जब आई हैं तो प्रेम सरोवर पे आके यहाँ पे श्री राधा रानी ने और उस संयोग नंदपुर से श्री नंदलाला को भी आगमन हुआ है। और यहाँ की सघन लता कुंज जिनने पहले ही श्री राधा रानी की लीला के अनुसार पहले ही कुंज भवन को निर्माण कर दिया है कि आज श्री जी पधारेंगी तो आज आँख मिचौनी को खेल खेलेंगी। तो वही अनुसार ये लीला दिव्य भूमि है। तो दिव्य भूमि जहाँ ये दिव्य भूमि कोई जड़ नहीं है, ये भूमि भी जाने कि श्री प्रिया प्रियतम को कौन सी लीला होगी, वाके अनुसार ही स्वयं नित्य निकुंज को वहाँ नई निकुंज को निर्माण है जाए। तो यहाँ प्रेम सरोवर की जो सघन कुंज हैं आज श्री जी आँख मिचौनी को खेल खेलेंगी, या लिए यहाँ पे पहले ही कुंज भवन को निर्माण है गयो है। इधर श्री श्याम सुंदर जी जब आए हैं तो यहाँ श्री राधा रानी की दर्शन की इच्छा से और एक सघन कुंज में प्रेम सरोवर के सघन कुंज में छुपके बैठ गए। और जाते पतो नहीं पड़े हम छुपके श्री प्रिया जी को दर्शन कर लें, कैसे भी एक बार बस दर्शन है जाए, चाहे छुपके हों चाहे प्रकट है के हों, चाहे आज कुछ भी करना पड़े। आज नंद भवन से निकले ही यही लक्ष्य को लेके हैं कि आज तो प्रिया जी के दर्शन करने ही हैं, करने हैं। अब कुंज भवन में जब बैठे हैं छुपके और इधर आँख मिचौनी को खेल प्रारंभ हुआ सब सखीन के साथ श्री प्रिया जी को। अब आँख मिचौनी को जो खेल है, अब यह खेल में यह खेल की प्रक्रिया है कि जो ढूंढे है सबको बाकी पहले आँख बंद कर दी जाए, और आँख बंद करके फिर जितने खिलाड़ी हो में वो सब अपने अपने स्थान पे छुपके बैठ जाए, फिर ताली की ध्वनि करी जाए, फिर वह चारों तरफ ढूंढे कि भाई कहाँ है, कौन कहाँ कहाँ छुपो है। जो मिल गयो वही फिर वही चोर है, फिर वही आके फिर से सबको ढूंढेगो। तो ये आँख मिचौनी को खेल जो प्राय बालक खेला ही करते हैं, हालांकि वर्तमान में फ़ोन आदि ने सब खेल बिल्कुल विलुप्त कर दिए, लेकिन बाल्यकाल में सब ने ही अधिकांश आँख मिचौने का खेल, छुपन छुपाई का खेल, ये सब खेल खेले हैं। तो राधा रानी भी खेलती हैं अपनी सखियों के साथ। और इधर श्री प्रिया जी जहाँ निकुंज भवन में छिपवे गई, संयोग से वही निकुंज भवन में श्याम सुंदर छुपके बैठे हुए हैं। और श्री प्रिया जी के पहुँचते ही वहाँ तो वह भवन एकदम, वहाँ तो ऐसा मानो जैसे कितने सूर्य प्रकट है गए हों, वह दिव्य नीली कांति से पूरा वन भर गयो। यह देख के श्याम सुंदर समझ गए, अरे जिनके विषय में हमने सुनो ये तो वही श्री राधा रानी है, जिनके आवेश से ही एकदम पूरा को पूरा भवन और ये निकुंज भवन, ये लता वृक्ष वल्लरी सब एकदम चमत्कृत है गई हैं। और श्री श्याम सुंदर त्रिभंगी गति से खड़े हुए हैं, विशाल कमल दल जैसे नेत्र हैं। और श्री राधा रानी जो 16 वर्षीयाँ हैं, और देखते 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 श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति भई कि कहाँ उनको मोर पंख है, कहाँ उनके फेंट में बंसी कसी भई है, कहाँ उनने पीरो पट पहन रखो है, कहाँ कमर करधनी है, कहाँ हार है, कहाँ हमेल है, कछु चीज़ को याद नहीं रहे हो। और ऐसी केंद्रित हुई श्री प्रिया जी के स्वरूप पे उनकी दृष्टि कि वहाँ पर श्री श्याम सुंदर के नेत्र जहाँ दामिनी लली के दृगांचलों से नव जलद, जो जिनके नेत्र में जलद ऐसे श्याम सुंदर सुंदर जल भरो हुआ है, ऐसे जलद लला भी लोचनांचल जब उनके मिले हैं परस्पर श्री प्रिया प्रियतम के। तो इस भाव को श्री राधा सुधानिधि में ग्रंथकार ने कहा है, वेणु करान्य पतथ स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम व्रजराज सूनो यस्याः कटाक्षर पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। यहाँ पर वेणु विहारी अचेत होकर गिर पड़े हैं, और वेणु जब गिरी है सिर से मोरपंख फिसल गयो है, और ऐसी स्थिति जब भई है तो ऐसी स्थिति को देख के इधर तो श्री राधा रानी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद इधर ग्वाल वाल ढूंढते भई आए, भैया कन्हैया हम इनते कह के आयो कि मैं उधर वा कुंज में जा रहा हूँ गैया ढूंढवे, और ये गयो कहाँ आज। अब ग्वाल वाल ढूंढते भई आए तो देखो श्याम सुंदर अचेत पड़े भय हैं,
सब ग्वाल वाले ने जगा, अरे भैया कन्हैया, अरे कहाँ भयो, कैसे अचेत है के गिर पड़ो? अरे भैया गर्मी भरमी लग गई है का, कहाँ भयो, तो कौन सी पीड़ा है? जगा रहे हैं। लेकिन श्याम सुंदर तो वहाँ जहाँ मूर्छा अवस्था में है, श्री प्रिया जी को ही दर्शन है कि जहाँ मूर्छित भय हों वो कोई के जगावे से जगें। अब श्री हम श्याम सुंदर को कह के कि कन्हैया को जगा रहे हैं, भैया कन्हैया बड़ी दूर चली गई है गैया, जल्दी उठ, अबे रह जाएगी, मैया पूछेगी कैसे देर रह गई और तू उठ नहीं रहो है। अब तो श्याम सुंदर के कान में जैसी वह ध्वनि पड़ी तो कभी इधर लोटपोट हमें, कभी वह भूमि में, जहाँ भूमि में श्री प्रिया जी के चरण पड़े हैं, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे श्याम धरे दो नैन, तो श्याम सुंदर लोटपोट हो रहे हैं। कभी उस भूमि को अपने नेत्रों से लगाते हैं, मस्तक से लगाते हैं। तो यहाँ अब ग्वाल वाल देख रहे हैं, भैया आज कन्हैया को कहा भयो, ये कैसी स्थिति है गई, ऐसी विचित्र अवस्था हुई है। और उसी समय सहचरियों ने श्री राधा रानी के वहाँ ताली बजाई है, तो राधा रानी ताली की करतल ध्वनि को सुन के और वहाँ से चली गई और इधर वृषभानु भवन में आई हैं। इधर श्याम सुंदर को उठा के सब ग्वाल वाल लेके इधर श्री राधा रानी की सहचरीन के साथ, सखीन के साथ जब वृषभानु भवन में आई हैं, लेकिन राधा रानी को जो मुखाम्बुज है, यहाँ आज राधा रानी के मुख पे उदासी सी छाई हुई है। ललिता जी ने पूछी, अरे प्रिया जी आज आपको कहा भयो, आपके मुख पे ऐसी उदासी कभी नहीं देखी। लेकिन अब श्री जी कैसे बताएं कि आज कौन को देखो है। श्री जी कही ना 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 कछु बात नहीं है। लेकिन सखी जो है बड़ी चतुर हैं, चतुर शिरोमणि हैं। अब श्री प्रिया जी जो सब कलान में निपुण हैं, जब उनकी सखी हैं तो वो कैसे नहीं जानेंगी। तो पूछ रही हैं बार बार, लेकिन श्री राधा रानी ने सब कुछ बता दी कि अरे प्रिया ललिता जू, जब मैं आँख में चौनी खेल रही तो मैंने कुसुम लता में वहाँ एक बड़ो ही सुंदर नील स्वरूप, जाकि नीली कांति ही संपूर्ण श्री ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन करके सुनायो। तो ललिता जी ने कही, अच्छा हो वाके मोर मुकुट हो? बोले हाँ हो। और वाके पीताम्बर हतो? तो श्री जी ने कही हाँ हो। वाके हाथ में मुरली ही? बोले हाँ हती। तो राधा रानी ने कही, तुमने तो ताली बजा दी तो मैं तो तुम्हारी ताली को सुन के आ गई, लेकिन वो नीली कांति तो वही प्रकार वह वही मूर्छित अवस्था में रह गई। वहाँ को पता नहीं बाद में कोई ने संभालो होगो भी कि नहीं होगो। तो ललिता जी समझ गई। ललिता जी ने कही चिंता मत करो, वहाँ नीलमणि के तो मैं आपको दर्शन करा दूंगी। बोले अच्छा ललिता कैसे कराएगी? ललिता जी भागी भागी बरसाने सो और नंदगांव पहुंची हैं। और नंदगांव पहुंचते ही यशोदा मैया ने जब ललिता दी देखी हैं तो यशोदा मैया ने बड़ो स्वागत करो है। बरसाने ते कोई भी आवे तो ललिता यशोदा मैया बड़ो स्वागत करें, सत्कार करें, क्योंकि बरसाने और नंदगांव को संबंध ही कुछ विलक्षण है। तो श्री ललिता जी जब पधारी हैं तो ललिता जी को देख के पहले तो बड़ा स्वागत करो है मैया ने, और स्वागत करने के बाद पूछी मैया ने, अरे ललिता कैसे आई है? तो ललिता ने कही मैया तेरे मनोरथ को पूर्ण करवे आई हूँ। बोले मेरो मनोरथ? बोले मेरो मनोरथ कहा है? तो ललिता जी ने कही हाँ मैया मैं सब जानूँ, बस तू अपने लाला को मेरे संग भेज दे। अब मैया भी समझ गई कौन सा मनोरथ पूर्ण करवे आई है। मैया ने कही अरे लाला ओ लाला। तो श्याम सुंदर तो पहले ही बाट देख के तैयार बैठे, फेंट वेंट कस के, कोई बुलावो तो आवे बरसाने थे, अब कोई बुलावे तो सही। और श्री ठाकुर जी वहाँ मैया ते कही अरे मैया कहा बात है? बोले ललिता जी आई हैं बरसाने से। बोले अच्छा कहा करनो है? बस तू चलो जाने के साथ। और श्याम सुंदर तो तैयार बैठे हैं, बिल्कुल सिद्ध बैठे हैं वहाँ पे। और श्री ललिता जी वहाँ लेके आई हैं श्याम सुंदर को। और ललिता जी ने श्री ठाकुर जी से कही, पहले तो कृष्ण को लेकर ललिता कुंड पे पधारी हैं और बोली देखो कृष्ण आज तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि है वारी है। हमारी सर्वेश्वरी सर्व सिद्धि प्रदाता श्री राधा रानी के दर्शन करावे को तुमको ले जा रही हूँ। जब से तुम्हारे दर्शन करे हैं उनने तब से उनको मन नहीं लग रहे है। और तुम जब अचेत गिर पड़े ना वन में, बोले हाँ ललिता जी मैं तो उनकी स्वरूप व छवि को देखते ही अचेत है गयो। जब मेरी मूर्छा टूटी तो वहाँ तो कोई भी नहीं हो, तो मैं तो श्री जी से मिलवे को एकदम व्याकुल है गयो। बोले अब तुम व्याकुल मत हो, तुम्हारी व्याकुलता को बनते हुए वारो है। और ललिता जी ने कही देखो ठाकुर जी से, देखो कन्हैया श्याम सुंदर आप ऐसे तो नहीं जा सको बरसाने में। अब बरसाने में ऐसे पुरुष रूप से जाओगे प्रवेश करोगे तो ये ठीक नहीं है, लेकिन या के लिए तुमको पहले सखी वेश धारण करना पड़ेगा। इस बरसाने के वास को आश करें शिव विशेष, यहाँ की महिमा को कहे जहाँ श्याम धरें सखी वेश। तो ललिता जी ने पहले ललिता कुंड पर श्री ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर स्वरूप बनायो, सखी को रूप धारण करायो। और सखी को रूप धारण करा के और इधर वृषभानु भवन की ओर, वृषभानु महल की ओर लेके आई हैं। अब वृषभानु भवन की पौड़ी पे भानु की बाहर 9 वधुएं, जो 9 भानु हैं
उनकी वृषभानु जी और वृषभानु जी के अन्य जो 8 भाई हैं उनकी वधुएं बैठी हुई हैं। सब पूछ रही हैं, अरे अरे ललता, ये कौन को तू लेके आई है अपने साथ, ये नई वधु कौन है? अब कैसे बताएं ये नई वधु है कि कौन है, अब ये कौन मेरे साथ आयो है? तो वहाँ श्री ललिता जी ने पहले ही इशारा कर दिया ठाकुर जी से, यहाँ पे लंबा सो घूंघट मार लो, नहीं तो पहचान जाएंगे तुमको, तुम हमारी भी बिल्कुल किरकिरी करवा दोगे। घूंघट मार के चलो वृषभानु भवन में। अब घूंघट मार के जा रहे हैं, कोई को पता नहीं है। तो श्री ललिता जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले ये मेरी सहेली है और ये उपनंद की कन्या है, आज मेरे को सांकरी खोर में मिल गई। तो मैंने कही बहन अब तो को बहुत अंधेरा हो गयो, अब आ रह गई है, अब तू वृषभानु भवन में ही चल, वहीं रहे आज हमारे साथ। बोले अच्छा अच्छा, जा 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 अंदर लेके जा, खूब बढ़िया खातिरदारी करी हो। नंदगाम ते आई है, नंदगाम वाली को खूब बढ़िया खातिरदारी होनी चाहिए। और श्री ठाकुर जी को सखी वेश धारण करा के श्री ललिता जी एकदम वृषभानु भवन में अंदर लेके गई हैं। और वहाँ वृषभानु भवन में न आदि न अंत विहार करें, दो लला प्रिया में भई न चिन्हारी। वृषभानु भवन में श्री जी के गात्र गंध और लुब्ध जो वहाँ गंध महक रही है, वाके भौरा बन गए श्याम सुंदर। वह भवन की सुगंधी को पाके, वह भवन की दिव्य कांति को देख के श्याम सुंदर तो एकदम भौरा की तरह, जैसे भौरा कमल के पास जब आ जाए तो पागल है जाए कि कौन से पुष्प को रस चयनित करूं, कौन से पुष्प से रस लूं। और ऐसी ही स्थिति श्याम सुंदर की वहाँ भई। श्री प्रिया जी को एक तो भवन की शोभा, और वहाँ में भी वृषभानु भवन में श्री लाडली जी अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ विराजी हैं। वह स्वरूप को देख के वहाँ श्याम सुंदर एकदम भौरा की तरह मत्त सी उनकी स्थिति है गई। विभ्रंग मांग भंगी निधि मधुरा, ये श्रृंगार रस का एक विशेष भाव है, जहाँ विभ्रंग मांग, जहाँ श्री राधा रानी के गंध के लुब्ध आकर्षित एकदम पागल भौरा बन गए हैं श्याम सुंदर। और यहाँ पर ये सुखमयी लीला श्री राधा रानी को और श्याम सुंदर को फिर वृषभानु भवन में मिलन भयो। और मिलन होवे के बाद न आदि न अंत विहार करें, दो लला प्रिया में भई न चिन्हारी। नई नई भांति नई नई कांति, ये है नित्य धाम, जहाँ नई नई भांति है, नई नई कांति छटक रही है। नई अबला नव नेह बिहारी, रहे मुख चाह दिए चित आह। परे रस प्रीति जो ग्रथी महारी, रहे एक पास करें मृदुहास। सुनो ध्रुव प्रेम अकथ कथारी। इस लीला का श्री ध्रुवदास जी ने अपने भाव में वर्णन किया है। रहे एक पास करें मृदुहास, दोनों एक ही पास विराजे हुए हैं और मृदुहास कर रहे हैं। तो ये यहाँ प्रेम सरोवर की जो लीला है, यहीं मिलन होने के बाद श्याम सुंदर को फिर वृषभानु भवन में जाके श्री प्रिया जी को दर्शन प्राप्त भयो है। तो ये यहाँ प्रेम सरोवर की बड़ी सुंदर लीला। और यहाँ प्रेम सरोवर पर ही यहाँ की लीला मानी जाती है कि बरसाने के जो गोस्वामी जन हैं, जो पुराने गोसाई हैं, उनका ये मानना है कि जिस समय जब राधा रानी के जो बड़े भैया हैं श्री दामा जी, तो श्री दामा जी को जब अवतरण हुआ वा के बाद वृषभानु बाबा के हृदय में ये बड़ी इच्छा ही कि कोई कन्या रत्न को भी हमारे घर में जन्म होना चाहिए। तो यहीं प्रेम सरोवर पे आके ही वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया ने बड़ी साधना करी है। और यहाँ प्रेम सरोवर में आके ही उनने स्नान करो, और प्रेम सरोवर में स्नान करके जो प्रेम नित्य प्रेम रस की भूमि है, और प्रेम सरोवर में ही स्वर्णिम कमल पर एक स्वर्णिम कांति से युक्त दिव्य कन्या रत्न का उनको प्राप्ति भई है, वो ही श्री राधा रानी है। और जिस लाली को पाके वहाँ श्री राधा रानी को पाके, जिनकी स्वर्णमयी कमल पे है स्वर्णमयी कांति जैसी श्री प्रिया जी अवतरित भई हैं, तो बाबा एकदम धन्य धन्य है गए, गदगद है गए। और अपने यही श्री कीर्ति जी को और वृषभानु बाबा को ये मनोरथ यहाँ पूर्ण भयो है। तो यालिए भी यह प्रेम देवी को की प्रदान करने वालों ये स्थान है जहाँ प्रेम की प्राप्ति होए, और श्री राधा माधव को दिव्य प्रेम यहाँ प्रकट भयो है। तो ये प्रेम सरोवर की लीला। और उसके बाद प्रेम सरोवर से होते हुए संकेत बिहारी के दर्शन किए हैं। और संकेत बिहारी या और संकेतश्वरी देवी यहाँ की जो देवी हैं, जो अधिष्ठात्री देवी हैं, पहले उन देवी को हम प्रणाम करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ की संकेत की संक्षेप में लीला, और उसके बाद फिर शरद पूर्णिमा की लीला का भी हम लोग गान करेंगे। दंपत्यो प्रीति
दंपत्यो प्रीतिदे नित्यम् दंपत्यो प्रीतिदे नित्यम चिरजात वियोगिनी चिरजात वियोगिनी नमस्ते वरदे देवी नमस्ते वरदे देवी नमस्ते वरदे देवी नमस्ते वरदे देवी संकेत फलदायिनी संकेत फलदायिनी संकेत फलदायिनी संकेत फलदायिनी। मार्कंडे पुराण में यह श्री संकेत देवी को प्रणाम किया है। और ये संकेत देवी बड़ी सिद्ध देवी हैं जो श्री ठाकुर जी की भी मनोरथों को, यहाँ तक कि यशोदा मैया भी यहाँ पे संकेत देवी को जो प्रणाम करने आती हैं वो यही मनोरथ लेके आती हैं कि हमारे लाला को विवाह बरसाने से हो जाए। तो यह जो भावना है, जो इच्छा है, ये जो संकल्प है, वो संकेत देवी की ही पूजा अर्चना से यशोदा मैया को पूर्ण भयो है। और यहाँ पे श्री संकेत देवी जो हैं बड़ी सिद्ध देवी हैं। यहाँ पे श्री राधा रानी, इस मंत्र का जो भाव है वो यही है कि प्रेम प्रदान करने वाली हैं, राधा माधव का प्रेम प्रदान करने वाली श्री संकेत देवी हैं और संकेत रूपी फल प्रदायिनी देवी हैं। और इस मंत्र का यदि 4 बार कोई पाठ करे, बार बार 4 बार पाठ करके नमन करे, यह सिद्ध मंत्र है। इति मंत्रम चतुर्भि पठन चतुर नमस्कारम कुर्यात चिरम स्त्री पुंस योरवैरो यत्र मुक्तो भविष्यति। ये मार्कंडे पुराण में लिखा है कि स्त्री पुरुष में जो दीर्घ काल से जो वैर भाव चल रहा है, मनमुटाव हो रहा है, या जो परस्पर गृहस्थ में जो रहता ही है, तो वह 4 बार इसका, यह इतना सिद्ध मंत्र है संकेत देवी को प्रणाम करने का कि प्रतिदिन 4 बार इसको प्रणाम करने से, इसका उच्चारण करने से वह परस्पर का वैर खत्म हो जाता है। यह सिद्ध मंत्र है, ये सिद्ध देवी है संकेत देवी। और यह देवी एकादश तीर्थ देवता के रूप में इनका वर्णन किया गया है। जो एकादश तीर्थ देव हैं उनमें संकेत देवी का भी नाम आता है, जो अपने कुंड में श्री कृष्ण को क्रीड़ा सुख प्रदान करने वाली हैं। और श्री राधा रानी भी यहाँ की बड़ी सुंदर लीला है जिसको ब्रज प्रेमानंद सागर में, और इस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। ब्रज प्रेमानंद सागर में लिखा है, पहुँची प्रेम सरोवर तीर कुसुम बहत पे भवरनी भीर। संकेत वन में यहाँ सांझी के लिए श्री राधा रानी पुष्प चयन करने आती हैं। पुष्प चयन करने के श्री प्रिया जी का कई स्थान है जिसका कल आप लोगों ने दर्शन किया था। जो पाडर वन है जहाँ पाडर की भी पुष्प चयन करती हैं, संकेत में भी यहाँ जो सघन वृक्षावली है यहाँ पे भी श्री प्रिया जी सांझी के लिए पुष्प चयन करने के लिए आती हैं। पहुँची प्रेम सरोवर तीर कुसुम बहत पे भवरनी भीर। और उधर से यशोदा मैया भी संकेत देवी को प्रणाम करने के लिए पधारती हैं। एक दिन श्री यशोदा जी यहाँ पधारी और इधर से श्री राधा रानी बरसाने की ओर से आई अपनी सखियों के साथ, और इधर श्री यशोदा मैया अपनी गोपियों के साथ, अपनी सहचरियों के साथ, सखियों के साथ श्री यशोदा जी पधारी हैं संकेत देवी को प्रणाम करने के लिए। श्री वृषभानुसुता को सौंदर्य देख के यशोदा मैया समझ गई कि ये तो कोई और नहीं, ऐसी दिव्य कांति तो बरसाने की ही लाली को है सके। और मैया ने सहज दृष्टि में ही श्री राधा रानी से पूछ पड़ी, परिचय पूछने को मन उतावलो है गयो कि पूछें तो सही ये कौन की बेटी है जिनको ऐसा स्वरूप है। मन ही मन समझ तो गई लेकिन फिर भी पूछें तो सही ये कौन है। तो मैया ने जब पूछी है तो राधा रानी तो इतनी शील स्वभाव संपन्ना है कि मुख सौ कछु बोलवो भी नहीं आवे, बोल निकरे ही नहीं है। तो ललिता जी ने परिचय दियो कि ये तो हमारे वृषभानु बाबा की लाड़ लड़ेती श्री राधा रानी है। यशोदा मैया ने कही, आहा, आज इनको दर्शन करके मैं धन्य भई। आज संकेत देवी को मैंने इतने दिन से जो आराधना करी, वह आराधना की पूर्ण सिद्धि आज लाली के दर्शन हमें है गए। यहाँ श्री संकेत देवी की आराधना को पूर्ण फल श्री प्रिया जी के दर्शन करके श्री यशोदा मैया ने स्वीकार करो है। और यहाँ जब श्री यशोदा मैया आई हैं, यशोदा मैया ने बड़ो लाड़ किया है श्री राधा रानी को और प्रेम के सागर में डूबवे लगी हैं। और यहाँ पे श्री राधा रानी से कही, अरे लाली तेरे जन्म पे मैं आई
और वहाँ के बाद मैंने आज तो को देखो है। और फिर ललिता जी से कही, अरे ललिता, जब तुम जाओ वृषभानु भवन में तो वहाँ बस कीर्ति जी को मेरो प्रणाम कहियो और उनसे कहियो कि जो उनने मोको वचन दियो वह वचन को वो अवश्य ध्यान रखें और वह आपको पूर्ण करें। तो श्री राधा रानी या प्रकार वहाँ से श्री यशोदा मैया से समस्त सखी सहचरी बात करके और इधर वृषभानु भवन में जब आई तो आज वृषभानु भवन में आवे में विलम्ब है गयो। तो मैया ने पूछ ली, अरे बेटी आज राधा रानी से कि आज इतना विलम्ब कैसे भयो। नाम हिता तो माई को सुनी अति लड़ी वृषभान, कहियो पा लागन जुमम दे के बहुत सम्मान। तो राधा रानी जब पहुंची हैं इधर तो राधा रानी से ने कही, मैया आज हम संकेत देवी पूजवे गई तो उधर यशोदा मैया भी मिल गई। बोले अच्छा यशोदा जी मिली का? तो बहुत प्रसन्न है कि वहाँ कीर्ति जी ने पूछी, अरे कहा कही यशोदा जी ने? तो राधा रानी ने कही, मैया वो ललता ही बतावेंगी आपको। हम बन गई फूलन तोरण हेत, महरिजु आई पुजवे देवी वट संकेत। तो श्री ललिता जी ने कही कि मैया यशोदा जी ने सबको मिलके बड़ी प्रसन्न भई और राधा रानी सो नंदगांव चलवे की कह रही और आपको तो उनने चरण स्पर्श कहो है। साथ में ये भी कही कि कीर्ति जी सो कहियो कि हमारो जो वचन है वह को भूल नहीं जाए। तो अब कीर्ति मैया ये सुनते ही हंस गई। तो वो वचन कौन सा हो? ब्रज प्रेमानंद सागर में वर्णन करते हैं, आई चतुरा नारी एक हमसों गई बतुराए, भेद भाव उन महरी को सब ही दियो जताए, वचन किए जे परस्पर हम तुम खिले जो सुचित, रानी ते सुधि कीजिए हो सुधि करत जुनित। वो वचन या प्रकार से हो कि एक बार श्री कीर्ति मैया ये और जब यशोदा जी दोनों जब गर्भवती ही तो यमुना जी पे गई और यमुना जी पे अब जब संग की सखी सहेली बात करें तो वो वैसी बात हो में सखी सहेली की जैसे आपस में बात कियो करें। तो यमुना जी पे जाके इधर यशोदा मैया भी गर्भवती हैं, कीर्ति मैया भी गर्भवती हैं। तो दोनों ने एक दूसरे को वचन दियो कि देखो यशोदा जी, यदि आपके लाला भयो और हमारे लाली भई तो यह संबंध पक्को है, और यदि हमारे लाला भयो आपके लाली भई तो भी संबंध पक्को है। यह आप हमारे वचन को भूल मत जाइए। दोनों ने जो वचन दियो वाकू वह सब दोनों ही बड़ी प्रसन्न भई और दोनों आनंद में विवल है गई। तो ये वचन को सुन के और या को स्मरण जैसे ही कीर्ति मैया को हुआ है, बड़ी प्रसन्न भई हैं कीर्ति जी। और वाके बाद यहाँ इस संकेत वट पे ही जो परस्पर मिलन यशोदा मैया और श्री राधा रानी को हुआ है और संकेत देवी की पूजा करने के लिए श्री यशोदा मैया यहाँ पे पधारती हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। ततो संकेत स्थानम गोपिका कृष्ण संगमम। संकेत जो स्थान है ये श्री राधा रानी और गोपियों के और श्री कृष्ण के मिलन का ये स्थान है। और यहाँ पर मथुरा मंडल में स्थित इस स्थान में यशोदा जी द्वारा ये जो संकेत देवी स्थापित हुई हैं, ये यशोदा मैया के द्वारा ही ये संकेत देवी यहाँ विराजित हुई हैं। और श्री यशोदा मैया यहाँ इसलिए प्रतिदिन यहाँ पूजा करने आती हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये फिर 2 मिल वन की भूमि में हम लोग यहाँ बैठे हैं, जहाँ ये नित्य लीला भूमि श्री प्रिया प्रियतम की मिलन की भूमि है। और यहीं 2 मिल वन में पूर्णमासी प्रोतानी जी का भी यह स्थान है, जहाँ पूर्णमासी प्रोतानी जी ये नंदगांव के ही एकदम बाहर यह स्थान है। अपनी भजन साधना करते हुए श्री पूर्णमासी प्रोतानी जी यहाँ पर आके यहाँ रही हैं और उनके ये भजन का भी स्थल है। बड़ी सुंदर यहाँ की लीला है। लेकिन आज शरद पूर्णिमा की महाराज की रात्रि है, तो एक युगल सरकार का महाराज का भी हम लोग आनंद ले लें। उसके बाद शरद पूर्णिमा का महारास की रात्रि। रास में रसिक मोहन श्याम सुंदर और राधिका रानी भामनी दोनों खड़े हुए हैं। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही है। जिस लीला का दर्शन और इसका अनुभव महापुरुष जनों ने किया है। रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास में रसिक मोहन
रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास में रसिक मोहन बने भामिनी। रास का सुंदर अवसर है। रास की नित्य भूमि यह ब्रज भूमि, यमुना जी को सुंदर किनारों है। रात में कमल खिले भये हैं। रात में कभी कमल खिलते नहीं हैं, लेकिन माया काल रहित नित्य नूतन, जहां माया का प्रवेश भी नहीं है, जहां प्रकृति के सब नियम जहां से खत्म हो जाएं, वो ब्रज भूमि है। जहां प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं, यह कमल का स्वभाव है। ये प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे सूर्य उगता है वैसे वैसे कमल खिलता है। लेकिन ये रास की नित्य भूमि है। यहाँ सब प्रकार की समीर हवा चल रही हैं, सब ऋतुएं आ गई हैं। रात्रि में कमल खिल रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं। ये रास का बड़ा सुंदर स्वरूप वन की शोभा है रही है। रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास में रसिक मोहन बने भामिनी। सुभग शीतल सुभग पावन पुलिन सरस सौभग नलिन, सुभग पावन पुलिन सरस सौभग ललिन, सुभग सौभग ललिना, सरस सौभग नलिना, सरस सौभग ललिना, सुभग पावन पुलिन सरस सौभग नलिना, सुभग पावन पुलिना। मत मधुकर निकरा, मात मधुकर निकर, मत मधुकर निकरा, मात मधुकर निकर, शरद की यामिनी, शरद की जामिनी। रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास में रसिक मोहन बने भामिनी। शरद की रात है, चारों तरफ दामिनी दमक रही है, चारों ओर यामिनी है, चांदनी है, सारा वन शरद की चांदनी से चमक रहा है। और ऐसी चांदनी छिटक रही है, भागवत जी में वर्णन मिलता है शरद पूर्णिमा के महारास का। दृष्टवा कुमुदवंत, आज इस वन की शोभा को तो देखो।
दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम। जहाँ जिस भूमि में आज बड़ी बड़े लक्ष्मी आदि भी जिस भूमि के सामने लज्जित हो रही हैं, रमाननाभम नव कुंकुमारुणम वनम चतत कोमल गोभिरंजितम। चंद्रमा की किरणों से चंद्रमा ने जैसे पूरे वन को आज रंग दिया हो, ऐसी दिव्य चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है। और श्याम सुंदर ने वहां अपने हाथन में, आज रास को समय है, रास में वंशी ना बजे ये कैसे है सके। श्याम सुंदर ने हाथ में वंशी उठाई और वंशी उठा के श्री ठाकुर जी जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम मत मधुकर निकर शरद की यामिनी। आज श्याम सुंदर ने वंशी उठाई है और रास में चारों तरफ चांदनी छिटक रही है। एकदम पूरा वन श्वेत कांति से, वस्त्र भी श्वेत, श्री प्रिया जी की गौर कांति, एक तो प्रिया जी की गौर कांति से छिटक रहे हो। और वहां आज एक चंद्रमा नहीं, अनेकों अनेकों करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जहां आज प्रकट है गए हैं। पूरा को पूरा रास मंडल आज शरद की चांदनी से भरा हुआ है। और कैसी चांदनी है रही है। श्याम सुंदर ने हाथ में वंशी ले ली है। मत मधुकरा निकरा मत शरद की यामिनी शरद की मत मधुकर निकरा मधुकर निकर शरद की यामिनी शरद की जामिनी। रास में रसिक मोहन बने भामिनी। रास में पूरे वन में आज 3 प्रकार की हवा चल रही है। और वह 3 प्रकार की हवा कैसी हवा है? शीतल, मंद और सुगंध। शीतल भी है, देखो यहाँ की हवा भी श्री प्रिया प्रियतम को ध्यान रखे, शीतल भी है और मंद मंद गति से चल रही है। और मंद मंद के साथ साथ सुगंध लेके चल रही है। शीतल मंद सुगंध गति लेके दोनों राधा माधव खड़े भये हैं। ताहाँ त्रिविध रोचक पवन त्रिविध रोचक पवन त्रिविध रोचक पवन त्रिविध रोचक पवन ताप दिन मणि दमन ताप दिन मणि दमन ताप दिन मणि दमन ताप दिन मणि दवन ताहाँ ठाणे रमण ठाणे रमण ताहाँ ठाणे रमण ठाणे रमण संग शत कामिनी संग शत कामिनी रास में रसिक मोहन बने भामिनी। रास में रसिक मोहन बने भामिनी। कोटि कोटि गोपियां खड़ी हुई हैं। संग रास शत कामिनी, कोटि कोटि गोपांगनाएं खड़ी हुई हैं। और श्याम सुंदर वहां खड़े हुए हैं। शरद चंद्रांशु संदोह ध्वस्त दोषतमः शिवम कृष्णाया हस्त तरला कोमल बालकम।
यमुना जी की कोमल बालुका में। जो श्रीमद् भागवत जी में रास का वर्णन है वो शरद पूर्णिमा की ही रास का वर्णन है। शरद चंद्रांशु संदोह, शरद की चांदनी में। और यमुना जी क्या कर रही हैं? यमुना जी की ऐसी लहर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है कि लहरों से टकरा टकरा के मानो आज श्री यमुना जी स्वयं अपने हाथों से ऐसो सुंदर बालुका को वहां अखाड़ो बनायो है कि जैसे पहलवान जब कोई युद्ध करे तो पहलवान जब अखाड़े में जाए तो बढ़िया कोमल कोमल बालू होवे जाते वाके लग ना जाए। तो आज ऐसो सुरत युद्ध होगो रास को। आज समय है, महारास की रात्रि है, तो श्री यमुना जी ने आज इतना सुंदर कोमल कोमल बालुका को वहां इतना सुंदर स्थान बना दियो है, रास मंडल बनायो है कि अब श्री प्रिया प्रियतम यहाँ में स्नान करेंगे, अब यहाँ रास करेंगे। रास में ऐसो सुंदर स्थान। शरद चंद्रो संदोह ध्वस्त दोषातम शिवम कृष्णाया हस्त तरला। कृष्णाया, कृष्ण मतलब कृष्ण मतलब कृष्ण श्याम सुंदर, और कृष्णाया अर्थात श्री यमुना जी। कृष्णाया हस्त तरला, श्री राधा रानी ने उनकी यमुना जी की लहर ऐसे लग रही है जैसे श्री यमुना जी अपने हाथन से ही बालों का समेट रही हो। कृष्णाया हस्त तरला कोमल कोमल बालुकम, ऐसी कोमल कोमल बालुका। तो ऐसा वहां रास को समय है रहो है। कृष्ण त्रिविध रोचक पवन, त्रिविध रोचक पवन, ताप दिन मणि दमन, ताप दिन मणि दवन, वहां रास मंडल में तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं, एक साथ सैकड़ों। अब वहां शत कामिनी, एक आध गोपी हो, दो चार गोपी हो तो बात बने। अब वहां तो करोड़ों करोड़ों गोपांगनाएं खड़ी हुई हैं, तो वहां दो चार वाद्यन से कैसो काम चलेगो। वहां तो एक साथ सैकड़ों वाद्य बज रहे हैं, और ताल वीणा मृदंग सबकी एक साथ घोर रास मंडल में उठ रही है। ताल वीणा मृदंग, ताल वीणा सरस नाचत सुधंग, सरस नाचत सुधंग। नृत्य शुरू हो गया महारास में। नृत्य में अब नृत्य में केवल वीणा और आदि वाद्य बजने से ही थोड़ी काम चलेगा। नृत्य शुरू हुआ, सबके चरण उठ रहे हैं। ताल वीणा मृदंग पादन्यासैर भुज विद्युत भी सस्मित ही भ्रुविलासई। श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं कि एक साथ उनके चरण पड़ रहे हैं, ऐसे नहीं अलग अलग, एक साथ चरण पड़ रहे हैं, एक साथ ताल में सब वाद्य बज रहे हैं, एक साथ पद विन्यास हो रहा है, एक साथ हाथ उठ रहे हैं। करोड़ों करोड़ों गोपियां वहां एक साथ नृत्य कर रही हैं, क्योंकि सभी संगीत में दक्ष हैं, विशारद हैं, चतुर हैं। ताल ताल वीणा मृदंग, ताल वीणा मृदंग, ताल वीणा मृदंग सरस नाचत सुधंग, सरस नाचत सुधंग। एक तेक सब
संगीत की स्वामिनी संगीत की स्वामिनी रास में रसिक मोहन बने भामिनी रास में रसिक रागन को विस्तार हुआ प्रारंभ हुआ है। अब राग छिड़ रहे हैं, एक के बाद एक राग, एक के बाद एक राग। राग रागनियों को विस्तार हुआ है। राग रागिनी जमी विपिन वर्षतमी, ऐसे राग रागनी जम रहे हैं जैसे अमृत की साक्षात वर्षा है रही है। झर 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 चारों तरफ से राग रागनियां उठ रही हैं, नए नए राग प्रकट है रहे हैं। हो भी क्यों ना, अब जहाँ कला की स्वामिनी राग रागनी की स्वामिनी श्री राधा रानी खड़ी है, तो नई नई राग रागनी तो यहीं से प्रकट हुई हैं। राग रागनी को जन्म देवे वाली तो श्री राधा रानी ही है। और कैसी राग रागनी है रही है, राग रागिनी जमी राग रागिनी जमी विपिन वर्षत अमी विपिन बरसत इधर से श्री राधा रानी राग छेड़ रही हैं और इधर से श्री श्याम सुंदर ने हाथ में वंशी ले ली। इधर से श्री राधा रानी राग गा रही हैं और श्याम सुंदर वंशी वादन कर रहे हैं। और वादन कैसे है रहे हो, आधर बिंबन रमी आधार बिंबन रमी आधर बिंबन रमी आधार बिंबन रमी मुरली अभिरामिनी मुरली अभिरामिनी मुरली अभिरामिनी मुरली अभिरामिनी रस में रसिक मोहन बने भामिनी रस रसिक मोहन बने भामिनी। वंशी चारों तरफ छा गई। अब वंशी जब छाई है तो राधा रानी की जो सखियां हैं इनसे सहन नहीं भयो। श्री जी की सखीन ने राधा रानी की ओर देखो, प्रिया जी वंशी छा रही है, अरे श्याम सुंदर जीत रहे हैं, आपके रहते हुए श्याम सुंदर जीत जाए हमसे सहन नहीं होगा, आप भी कोई कला दिखाओ हे लाड लड़ैती जू। तब श्री राधा रानी ने इधर श्याम सुंदर अपनी वंशी को जादू दिखा रहे हैं और राधा रानी से सब सखी कह रही हैं लाडी जू वंशी ने जादू कर दिया और टोना कर दिया, अब आप भी करो। वंशी ने तो वहां समा बांध दी महाराज में, ऐसी समा बंधी कि वहां को देख के गोपी चकित रह गई। लेकिन अब राधा रानी खड़ी हैं और खड़ी है कि देख रही हैं, समझ गई कि अब हमारी सखी चाहे कि अब हमारो भी कछु कला प्रकट होनी चाहिए। अब श्री जी की जो सखी हैं वो देख रही हैं और राधा रानी रास में खड़ी हुई हैं। अब देखो वंशी तो बज रही है वंशी तो, लेकिन राधा रानी की तान जब छिड़ेंगी ना तो ये वंशी कछु नहीं कर पाएगी। अब श्री प्रिया जी ने ऐसी तान खींची वहां महाराज में कि जैसे उरप ये संगीत की ये सब विद्याएं हैं, कला है। उरप कहते हैं तान को, जो 3 सप्तक की होती है, वहां तक वंशी भी नहीं पहुंच पाती है, वंशी तो केवल 1.5 सप्तक की होती है। और श्री राधा रानी ने जो उरप तान खींची वो 3 सप्तक तक खींच गई और ऐसी तान खींची है। और उस उरप तान को सुनकर जब श्री ठाकुर जी ने जब वह उरप तान सुनी तो वहां उरप तान को सुनते ही वंशी भी फेल रह गई और वंशीधर भी फेल रह गए और वह तान को सुनते ही वहां खड़े के खड़े रह गए श्याम सुंदर। और कैसी, अब उरप तान भी कैसी, उरप तान में भी सपाट तान में भी 3 सप्तक की तान का मतलब वहां 21 स्वरों की तान, सीधे 21 स्वर ऊपर तक और उस ऊपर से फिर सीधे नीचे,
ऐसी दिव्य गति वहाँ श्री राधा रानी की संगीत की वहाँ चल रही है और कैसो कैसो संगीत के वहाँ राग रागनी प्रकट हो रही हैं। लाग कट्टर उर लाग कटर उरप लाग कट्टर उर लाग कटर उरप सप्त स्वर सो सुलभ सप्त सुर सुलभ ये तान के प्रकार हैं। औरप तिरप सपाट कूट मिश्र 49 संगीत में जो तान होती हैं उनकी गणना की गई है। 49 करोड़ तानें होती हैं। अब वहाँ जिस दिव्य रास की भूमि में श्री प्रिया जी 3 सप्तक तक गा रही हैं और 49 करोड़ तानें वहाँ चल रही हैं। लाग कट्टप और अप सप्त स्वर सो सुलभ। अब ये सब देख के तो वहाँ सब के सब चौंक गए, बोले कौन गा रहा है? अरे भैया ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, ये कौन गा रहे हो इतना सुंदर? बोले जिनका नाम राधा है ना वो गा रही हैं। और कैसे गा रही हैं? लेती सुंदर सुघरा सुंदर सुंदर लेती सुंदर सुघरा सुंदर सुंदर राधिका नामिनी राधिका नामिनी राधे राधे रास में रसिक मोहन बने भामिनी रास में रस मोहन बने भामिनी। श्री प्रिया जी ने वंशी से ऊपर जाके तान ली है। सखियों ने कहा प्रिया जी आपकी संगीत की कला तो प्रकट है गई, अब कछु नृत्य की भी ऐसी गति दिखाओ कि श्याम सुंदर अपने आप में बड़े नृत्य करवे वाले बने। आप कोई ऐसी नृत्य की कला दिखाओ। तो सब सखी जब कह रही हैं तो श्याम सुंदर तो आज यहाँ खड़े के खड़े रह गए और श्री जी उठी हैं। श्री राधा रानी रास मंडल की भूमि में आज नृत्य करवे को खड़ी भई हैं। और श्री जी जब खड़ी भई तो देखो नृत्य जब किया जाता है तो जो चतुर नृत्यकार होता है, अच्छा नृत्य करने वाला गुणी नृत्यकार, गुणी नचकैया उसको कहा जाता है, जो नृत्य करने से पहले वो क्या नाचने जा रहा है उसके बोल पहले बोल के सुना देगा। ये चतुर नृत्यकार की पहचान होती है। तो अब राधा रानी नृत्य करने के लिए उठी हैं तो 56 आवर्त, 56 आवर्त का मतलब घूमते हैं नचकैया, एक साथ 56 फिरकैया एक साथ ले लेंगे। हम जैसे तो कोई ले तो गिर ही पड़े, लेकिन 56 आवर्त के बोल सुनाए हैं। पहले 56 आवर्त के बोल सुनाए श्री प्रिया जी ने और फिर वह नृत्य की गति वहाँ, अभी तक तो स्वर्ग संगीत का चल रहा था पक्ष, अब संगीत पक्ष से नृत्य पक्ष पे श्री प्रिया जी पधारी हैं। अब यहाँ तो श्याम सुंदर कहाँ वंशी भूल गए, कहाँ क्या हो रहा उनको भान ही नहीं। एक के बाद एक कला, कला की सर्वेश्वरी स्वामिनी जी आज अपनी कलाओं को दिखा रही हैं। तो श्री प्रिया जी ने पहले नृत्य के बोल सुनाए हैं, तब नृत्य किया है। और नृत्य के बोल कैसे चल रहे हैं? तथे थे करती तथे तथे थे करती तथे गतिव नौतन धरती ऐसी गति दिखा रही हैं कि वहां विलोम गति से, देखो एक तो होती है सीधे गति, सीधे चलना तो आसान है, जिस गति से आदमी सीधे गया है और उसी गति से पीछे नहीं लौट सकता है। तो श्री राधा रानी विलोम गति भी दिखा रही हैं। जैसे विलोम गति इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जितनी जल्दी आदमी सीधे गिनती गिनेगा उतनी जल्दी उल्टी नहीं गिन सकता है। लेकिन श्री प्रिया जी ने ऐसी नृत्य की गति दिखाई है कि विलोम में भी उतनी ही शीघ्रता से, उतनी ही कुशलता से श्री प्रिया जी नाची हैं। और उसी गति को पलटा लेकर जब दिखाया है तो रास मंडल में एकदम सन्नाटा छा गया। अरे भैया, ये तो नृत्य की स्वामिनी आज खड़ी हुई हैं, इनके सामने कोई क्या नृत्य करेगा। बिल्कुल श्याम सुंदर चुप खड़े रह गए और ऐसे पलटी डगमग धरती, पलटी डगमग धरती, मत गज गामिनी, मत गज गामिनी, रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास धाय नव रंग धरी, धाय रंग धरी, उरसी राजत खरी, उरसी राजत खरी, उरसी राजत खरी, उरसी राजत खरी, ओ भय कलहंस, उभय कलहंस, हरिवंश घन दामिनी, हरिवंश घन दामिनी, रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास मोहन बने भामिनी, मोहन बने रास की ऐसी कला देखकर, कला की स्वामिनी की अनंत कलाएं देखकर श्याम सुंदर हृदय से जा लगे श्री राधा रानी के। और ये कला तो केवल आपके ही पास हैं। और हंसनी का सा दामिनी का सा जोड़ा श्री प्रिया प्रियतम की बड़ी सुंदर शोभा रास मंडल में हो रही है। तो ये आज श्री शरद पूर्णिमा के रास महोत्सव का भी हम लोगों ने आनंद लिया। और एक आप रास का रस्सी लगा लें तो थोड़ा नाच लें सब 5 मिनट, एक 5 मिनट के लिए एक रास का रस्सिया। एक द्रुत गति में भी श्री राधा माधव का, जिसमें आप सब लोग नृत्य कर रहे हैं। रास की भूमि है और रास की ब्रज भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं। एक छोटा सा रस्सिया, उसके बाद फिर विश्राम। रासेश्वरी राधिका नाचे, मोहन वंशी रहे बजाए। 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 वंशी रहे बजाए, मोहन वंशी रहे बजाए। वंशी रहे बजाए, मोहन वंशी रहे बजाए। रासेश्वरी राधिका नाचे, मोहन वंशी रहे बजाए। रासेश्वरी राधिका नाचे,
मोहन बंशी रहे बजाए। शरद की फैली है उजियारी, शरद की फैली उजियारी, शरद की फैली है उजियारी, फैली है उजियारी। बहे यमुना जल लहरन वारी, वह यमुना जल लहरन वारी। कमल के फूल खिले हैं भारी, कमल के फूल खिले हैं भारी। सीरी प्यार बहे होली लेके सुगंध सुखदाई, श्री प्यार बहे हो ले के सुगंध सुखदाई। रासेश्वरी राधिका नाचे मोहन वंशी रहे बजाए, रासेश्वरी राधिका नाचे मोहन वंशी रहे बजाए। रासेश्वरी राधिका नाचे मोहन वंशी रहे बजाए, रासेश्वरी राधिका नाचे मोहन वंशी रहे बजाए। वंशी रहे बजाए मोहन वंशी रहे बजाए, वंशी रहे बजाए मोहन वंशी रहे बजाए। रासेश्वरी राधिका नाचे मोहन वंशी रहे बजाए, रासेश्वरी राधिका नाचे मोहन वंशी रहे बजाए। सब वारू गिरधर नट पे, वारू गिरधर नट पे, चौतरा सोने को है तट पे, चौतरा सोने को है तट। चमक बीजरी पीरे पट पे, चमक बीजरी पीरे पट पे। ठाड़ो तान भरे मुरली में प्यारी के मन भाए, आड़ो तान भरे मुरली में प्यारी के मन भाए। प्यारी के मन भाए, ओ प्यारी के मन भाए। रासेश्वरी राधिका नाचे मोहन वंशी रहे बजाए, रासेश्वरी राधिका नाचे मोहन बंशी रहे बजाए। वंशी रहे बजाए मोहन वंशी रहे बजाए, ओ बंशी रहे बजाए मोहन बंशी रहे बजाए। रासेश्वरी राधिका नाचे मोहन वंशी रहे बजाए, रासेश्वरी राधिका नाचे मोहन बंशी रहे मोहन बजाए। वंशी रहे, मोहन बंशी रहे मोहन वंशी रहे मोहन बंशी रहे बजाए। रास बिहारी लाल की जय हो। 2 मिनट कीर्तन। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। प्यारा प्यारा राधा नाम, 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 प्यारा राधा नाम, प्यारा 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 प्यारा राधा नाम। प्यारा प्यारा राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी
गावे राधा नाम। राधा गावे राधा ध्यावे राधा गावे राधा ध्यावे राधा चरणन में सिर नावे श्री राधा चरणन में सिरनावे। राधा ही रट आठोया ओ राधा ही रटया खोया मोहन वंशी में गावे राधा ओ नाम मोहन वंशी में गावे राधा सब नामों में है प्यारा राधा नाम मोहन वंशी में गावे राधा नाम सब नामों में प्यारा राधा नाम मोहन वंशी में गावे मोहन वंशी में गावे मोहन वंशी में मोहन वंशी में मोहन गावे वंशी में गावे राधा श्री राधा रानी की जय हो। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय हो श्री नंदगांव धाम की जय हो श्री श्याम सुंदर की जय हो श्री बरसाने धाम की जय हो श्री श्री बाबा महाराज की जय हो श्री जी की समस्त सहचरी वृंद की जय हो श्री राधा रानी ब्रज यात्रा की जय हो जय जय श्री राधे राधेश्याम।